आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे साइंस से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। देखिए समझिएगा इस चीज को। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी शरीर में 300 हड्डियां होती हैं और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है हड्डियां उसकी कम होती जाती हैं और जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती हैं। अब बात आती है कि ये 300 हड्डियां फिर होती कहां पर हैं? तो ये जॉइंट्स होते हैं, खास तौर पर ये जॉइंट्स में कार्टिलेजेस की फॉर्म में होती है। कार्टिलेज भी हड्डियों का ही एक प्रकार होता है, बस अंतर ये होता है कि काफी नरम होती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो नाक की हड्डी होती है और जो हमारे कान की हड्डी होती है, जो कान का जो पिन्ना होता है उसमें जो हड्डी होती है वो एक्चुअली होती है कार्टिलेज। तो ये बाद में मर्ज होके 206 रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। ये जांग की हड्डी होती है। देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जांग की जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है से ही हम फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है जो कान में होती है। तो इस डायग्राम से हम थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से ये है। तो ये हमारा कान है और यहां देखिए ध्यान से, ये है मैलियस, ये है इनकस और ये है स्टेप्स। कोई कोई इसे स्टेपीज भी बोलता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल लीजिए, वहां स्पेलिंग लिखी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को एनलार्ज करके यहां पर बताया गया है। ये है मैलियस, ये इनकस और ये जो हड्डी है ये होती है स्टेपिस। तो सबसे जो अंदर की हड्डी होती है कान की, ये वाली, ये होती है स्टेपिस या स्टेप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। देखिए अगर इस डायग्राम को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो सेटिंग में जाकर अपनी जो वीडियो की सेटिंग है उसमें से आप इसको 360 या उससे ऊपर का कर लीजिए, जिससे आपको इमेजेस बहुत अच्छी दिखेंगी, बहुत क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बताना इसमें चाह रहा हूं। तो इसमें काउंटिंग दी भी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पे देखिए 11 और 12। तो एक साइड में होती हैं 12 और दूसरी साइड में होती है 12। देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि टोटल कितनी पसलियां होती हैं, तो ये होती हैं 24 और एक तरफ होती हैं 12, दूसरी तरफ होती हैं 12। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत यानी कि लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। अब बात आती है कि ये होते कहां पर है? तो ये जो दिख रहा है आपको लाल कलर का ऑर्गन, इसे कहते हैं हम लीवर, और इसी के पास में ये छोटा सा जो एक और लाल कलर का ऑर्गन दिख रहा है ये है स्प्लीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायता करता है। देखिए किस तरह से विटामिन के सहायता करता है। तो बहुत सारे प्रिकर्सर होते हैं, इनको विटामिन के की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन भी एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। बाद में जो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन यानी कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये जो फाइब्रिन होता है ये बाद में क्लॉट यानी कि थक्का बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व यानी आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। और बात आती है आरएच फैक्टर क्या होता है, तो रेसस नाम होता है इसका पूरा। रेसस नाम की जो बंदर थे इनमें ये सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए उनका नाम रेसस मंकी के नाम पर ही रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। देखिए एक होते हैं ए बी जो सबसे ब्लड ले लेता है, एक ओ होता है जो सबको ब्लड दे देता है, जैसे कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। डोनर मतलब सबको देने वाला। तो इस चार्ट से हम समझते हैं, ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए नाम की एंटीजन होता है और बी नाम की एंटीबॉडी होती है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, जो ब्लड ग्रुप होता है उसी का नाम का ही उसमें एंटीजन होता है। ए में ए एंटीजन होगा, बी में बी एंटीजन होगा, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। अब बात करें एंटीबॉडी की, तो अपोजिट वाली एंटीबॉडी होती है। तो ए में बी एंटीबॉडी होगी, बी में ए एंटीबॉडी होगी और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी
नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और बात की जाए O की, तो इसमें A और B दोनों ही एंटीबॉडी होती है। अब बात आप समझिए कि क्यों इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्रहिता A को इसलिए कहा जाता है। यहां आप समझिए ध्यान से, A नहीं AB को, यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ये देखिए AB ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी होता क्या है, जब भी कोई एंटीजन शरीर में आता है, उसके खिलाफ शरीर एक तत्व बनाता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। वो उस एंटीजन को मारने का काम करता है। पर यहां पर AB के केस में कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है, इसलिए चाहे उसकी बॉडी में A एंटीजन आए या B एंटीजन आए, वो उसके खिलाफ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए वो किसी से भी रक्त ले सकता है। वहीं बात करूं मैं O की, तो O में देखिए A एंटीजन भी होता है और B एंटीजन भी होता है, तो इस वजह से ना उसको O A वाला दे सकता है ब्लड, ना B वाला दे सकता है। सिर्फ क्यों कौन दे सकता है, तो सिर्फ O वाला, जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ए वाला किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ए जो ब्लड ग्रुप वाला होता है ए से और ओ से ले सकता है, बी वाला बी और ओ से ले सकता है, ए बी वाला ए बी और ओ सभी से ले सकता है, यानी कि ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी या ओ किसी से भी ये नॉर्मली ले सकता है। बात आई ओ की, तो ओ से ही ले सकता है, ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता कहलाता है। ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है, उसका वजन कितना होता है, तो ये लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय या हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। देखिए, ये रेस्ट कंडीशन में होता है, जब आप आराम से बैठे हुए हैं तब रिकॉर्ड किया गया, तब ये पाया गया कि आमतौर पे सभी का लगभग 72 पाया गया। पर आप जब सो जाते हैं तो ये 72 से भी नीचे चला जाता है, और जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई दौड़ भाग करते हैं, कोई भारी काम करते हैं, तो ये धड़कन बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 72 जो है वो डाटा रेस्ट कंडीशन का है। अगला है, मनुष्य का जो रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, ये इसको नापने का मीटर होता है mmHg में रक्तदाब नापा जाता है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 120 क्या होता है, तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 होता है डायस्टोलिक। तो हम समझते हैं कि सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए किस तरह से जो ब्लड है वो नसों में बह रहा है। अब देखते हैं हार्ट में, देखिए हार्ट किस तरह पंप कर रहा है। जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पर जब हार्ट में खून भरा जाता है और ये पंप करने के लिए तैयार रहता है, जब ये कंडीशन बनती है, तो इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिए अब इसमें ब्लड भरा गया है और ये प्रेशर करने के लिए तैयार है, इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो पीला रंग होता है मूत्र का, वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, एलिजा जो टेस्ट होता है, एलिजा प्रणाली जो होती है, से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि HIV के वायरस की जांच या HIV या एड्स की जांच किस टेस्ट के द्वारा होती है, तो ये होती है एलिजा टेस्ट के बारे से। चलिए उसके बारे में और समझते हैं हम। एलिजा टेस्ट क्या होता है? एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा कई एग्जाम में गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसमें होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जाती है और इसको मेजर किया जाता है। और बात की जाए इसकी खोज की, तो ये होती है 1971 में। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिटनेस अगर किसी को हो जाए तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह होता है तंत्रिका तंत्र। तो ये होता किससे है, तो जंग लगी हुई कील जो होती है या जंग लगी कोई चीज होती है,
उसका आपके शरीर में प्रवेश करने से इस पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो जैसे ये इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन होने से इस बीमारी में होता क्या है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती हैं और मसल्स को क्या है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स पहुंचने की वजह से मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी देखिए, उसके चेहरे में, गर्दन पे कितना ज्यादा खिंचाव हो रहा है, पूरे शरीर पर खिंचाव हो रहा है। इस वजह से, इस खिंचाव की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। देखिए, ये कैसे पता लगाया जाता है कितना होता है? कोई कहेगा सर, अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। देखिए, ये जो डाटा होता है, ये 70 किलो के एक व्यक्ति में निकाला जाता है। स्टैंडर्ड 70 किलो होता है। बात की जाए कितना, तो 7% ये आता है लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में। तो ये जो भी डाटा निकाला जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था, हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है, ये भी 70 किलो ग्राम के व्यक्ति से, या एक यानी कई सारे व्यक्तियों में एवरेज निकाला गया। उन्हें ये पाया गया कि लगभग 300 के आसपास होता है। वहां से ये चीज आती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो 70 किलोग्राम एक स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो देखिए, किडनी का ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो जो रक्त होता है वो शुद्ध होने के लिए किडनी में जाता है, किडनी से रक्त शुद्ध होता है, वहां से ये जो अशुद्ध बचा हुआ जो भी मटेरियल होता है वो यूरिन यानी पेशाब की थ्रू बाहर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है। देखिए, ये जो पिट्यूटरी होती है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये कहां पर होती है, तो देखिए इस डायग्राम में, तो ये जो छोटी सी दिख रही है मटर के दाने जैसी, यही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जी, नीचे लिखा भी है, देखिए ध्यान से, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ पी। ये मटर की तरह छोटी सी होती है, बहुत छोटी होती है, और फिर भी इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ इस डायग्राम में आप समझिए। ये कई सारे हार्मोन रिलीज करती है, जो दूसरे हार्मोन को ये बताते हैं कि आपको क्या काम करना है। जैसे ये ACTH नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, MSH, GH, TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड ग्लैंड को ये बताता है कि आपको T3 और T4 नाम का जो हार्मोन जो थायराइड रिलीज करता है वो कब करना है। तो ये काम है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होती है लीवर या यकृत। इसका डायग्राम मैं पहले पीछे बता चुका हूं आपको। अगला है, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवन बेस्ट ने की थी। देखिए, जो इंसुलिन होता है ये पैनक्रियाज नाम के एक ग्लैंड से निकलता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, जो कि इंसुलिन रिसेप्टर पे जाके मिलता है, और ग्लूकोज का जो ब्लड में रेगुलेशन होता है वो कौन करता है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है, इसी को हम डायबिटीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पे बनता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ये बनता है रेटिना पे। तो बात की जाए रेटिना होती क्या है, तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसे हम रेटिना कहते हैं। आगे एक और क्वेश्चन में बताऊंगा, उसमें ये पूछा गया है कि कॉर्निया के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो देखिए, ये होती है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र दान में आंखों के कॉर्निया का दान किया जाता है। तो यहां पर देखिए, ये जो पार्ट है इसे कॉर्निया कहा जाता है। जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया डोनेट होती है। अगला है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से या पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। इसके ऊपर से सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि वातावरण में पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आती है उन्हें रोकने का काम कौन करता है, तो वह करता है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से क्या किडनी में नहीं पाया जाता, तो बोमेन्स कैप्सूल किडनी में पाया जाता है। तो कहां पर पाया जाता है, तो शायद डायग्राम में आप समझिए, ये जो किडनी का पार्ट है यहां से मैंने ये निकाला, ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये बोमेन्स कैप्सूल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। तो देखिए जो बीमारी होती है सिरोसिस, पूरा बोलते हैं इसको लीवर सिरोसिस, खास तौर पर जो अल्कोहल पीते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उनको ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है इस बीमारी में, देखिए यहाँ पे, ये एक नॉर्मल लीवर है, सामान्य लीवर है, और ये है सिरोसिस वाला लीवर। तो आप अंतर अपने आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर आ जाता है लीवर में, जिसको लीवर सिरोसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्बुमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो एल्बुमिन जो होता है वो रक्त में प्रोटीन के बीच और प्लाज्मा के बीच में पानी की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं का इलाज करने के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कौन सा हार्मोन है जो हृदय की समस्याओं का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह है एपिनेफ्रिन। ये याद रखिए, एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन है, एक 2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। तो बात आती है क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारी मसल्स होती है उनके डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और जो छोटा बच्चा होता है 2 साल तक का जो बच्चा होता है खासतौर पर, वो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इसलिए उसके खाने में प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर मैं शाकाहार की बात करूं तो दालों में मटर, जो जितने भी मटर फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनमें, बादाम में, इन सब में, चनों में, इनमें सब में प्रोटीन होता है। और मैं नॉन वेज की बात करूं तो फिश बहुत अच्छी एक प्रोटीन का स्रोत होता है, दूध में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और एग जो अंडा होता है उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो दिख रही है आपको बड़ी सी, ये है बड़ी आंत, और ये जो दिख रहा है बीच का पार्ट, ये है छोटी आंत। बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई में छोटी आंत लंबी होती है, और जो बड़ी आंत होती है ये मोटी होती है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्प्शन की, अब्सॉर्प्शन की बात करें तो देखिए इसकी लंबाई बहुत होती है, तो जो खाना बहुत लंबा घूम के इसमें से गुजरता है, बाद में ये बड़ी आंत में पहुंचता है, इसलिए अवशोषण इसमें ज्यादा होता है। तो पचा हुआ भोजन जो होता है उसका अवशोषण छोटी आंत में ज्यादा होता है। अगला है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। तो हड्डियों को मजबूत भी कौन बनाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। और पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन मिलता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। अगला है, हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। तो जो अग्नाशय यानी हिंदी में अगर आम भाषा में कहूं, जो पेट होता है, हमारा स्टमक होता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। खाना सबसे पहले फूड पाइप में से होता हुआ स्टमक यानी अग्नाशय में पहुंचता है, वहां से पाचन का कार्य HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो खाने को गलाने का काम वहीं से शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। देखो टाइफाइड जो बीमारी होती है वह होती है साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से, उसी की वजह से हमें टाइफाइड होता है। चलिए समझते हैं इसको एक डायग्राम से। ये देखिए टाइफाइड में आपको दिख रहा होगा, ये है हमारी इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, इसमें अल्सर जैसे हो जाते हैं। दूसरा लक्षण ये होता है बॉडी पर रैशेस होने लगते हैं, जीभ सफेद हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी और देखते हैं हम। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप में कॉक की स्लाइस देखी, जो छाल होती है पेड़ की उसकी स्लाइसेस देखी उसने, और उसने क्या पाया देखते हैं यहाँ पर। ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क इज मेड ऑफ टाइनी हॉलो कंपार्टमेंट। जो कॉर्क था उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, इसी कंपार्टमेंट को उसने रूम समझा, रूम्स को उसने नाम दिया सेल्स। इसी वजह से जो हमारा सेल होता है उसका नाम सेल पड़ा। और जो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किए थे वो एक्चुअली डेड सेल थे, जीवित नहीं थे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तो आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। पर आपसे पूछा जाए डेड सेल में किसने की, तो भी आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक।
पर अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल, जीवित सेल में किसने की, तो वो की थी ल्यूवेन हॉक ने, जिनने बैक्टीरिया की खोज की थी। ये आप ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, और वाकई आपको ऐसा लगता है कि वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।